हेलो स्टूडेंट्स, मैं उत्सव स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। और आज का ये वीडियो बिल्कुल कंटेंट हैवी नहीं है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कुछ ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की बातचीत नहीं कर रहे हैं। जो हम लोगों ने पुरानी गलतियां की हैं, अपने पुराने पाप को धो रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चर्चा करेंगे जो कि कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं आप स्टूडेंट्स की, जहाँ पे आप कई बार आके वो कॉन्सेप्ट छोड़ देते हो, जिसकी वजह से आपको वो स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा होता है। तो हम लोग एक स्टेटमेंट जस्ट लेके चल रहे हैं इस वीडियो के अंदर, एंड दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, राइट। तो आप बने रहना पूरे वीडियो तक, मजा आएगा। एटलीस्ट तुम कुछ सीख के जाओगे, गारंटी है भाई। अब देखो, छोटी छोटी पर मोटी बातें कर रहे हैं, मास्टर तुम्हारा शक्तिमान नहीं है पर फिर भी हम लोग बात कर रहे हैं लेंस चैप्टर के एक छोटे से कॉन्सेप्ट की। देखो, बात ऐसा है कि आप अभी तक ऐसा पढ़ते हो, जब आप ऑब्वियसली ये जो वीडियो है वो क्लास 11th या 11th से नीचे के बच्चों के लिए, जिन्होंने ऑप्टिक्स का चैप्टर नहीं पढ़ रखा है, रे ऑप्टिक्स, किसमें, क्लास 12th में। ठीक है, तो उनका एक कॉमन मिसकंसेप्शन होता है और उनको समझाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि वो रट लेते हैं, भूल जाते हैं कई बार इस बात को कि बेसिक्स क्या है। तो कई बार जब आप पढ़ते हो ना, तो आप देखते हो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे होते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो बल्ज्ड आउट सरफेस से बना होता है, ऐसे निकला हुआ शेप होता है। तो ये जो शेप होता है उसको आप बोलते हो कि कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, और अंदर की तरफ जब धसा हुआ होता है, केव वाला जो शेप होता है, इसको बोलते हो कॉनकेव लेंस है। ठीक है, सही बात है। जब हम लोग रे डायग्राम प्लॉट करते हैं, जब रे डायग्राम बना रहे होते हैं, तो हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग बोलते हैं अच्छा पहले अपना लेंस लेके आओ, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करो। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करने के बाद हम लोग पैरेलल रेज ऑफ लाइट, प्रिंसिपल एक्सिस के रेज ऑफ लाइट को पैरेलल गुजारते हैं और बोलते हैं कि रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू बी कन्वर्जिंग इन कॉन्वेक्स लेंस। सुनो, रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू बी कन्वर्जिंग। यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है ना, दो रेज ऑफ लाइट आ रहा है, दोनों रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रहा है, तो अपीयर्स टू बी कन्वर्जिंग इन अ कॉन्वेक्स लेंस। उसी तरह से हम लोग कॉन्केव लेंस के बारे में बोलते हैं कि रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, और वो जो पॉइंट है वो प्रिंसिपल फोकस का है। ठीक है, और ऐसे लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस बोलते हैं। ठीक है, बोलो हाँ, ऐसे ही पढ़ते हैं। अब देखो, बात ये है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, वो कन्वर्जिंग लेंस है इस लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रेज ऑफ लाइट को लेके आए और वो अपीयर्स टू बी कन्वर्जिंग हो रहा है, मतलब एक जगह पे कन्वर्ज कर जा रहा है। तो क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज कर रहा है, तो आप बोलते हो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, और कॉन्केव लेंस डाइवर्ज कर रहा है पैरेलल बीम ऑफ लाइट को, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, तो अब आप रटना चालू कर देते हो, अच्छा कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग। ठीक है, बढ़िया, रट लिया, अच्छी बात है। जब रट लिए तो ये सवाल का जवाब दो। सवाल पूछ रहा है कि क्या कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस की तरफ बिहेव करा सकते हैं। ठीक है, और मैं जानता हूं कि मेरे बच्चे जो हैं वो भावुक हैं, भावनाओं में बहने वाले हैं। तो उन लोग, वो वाला जो स्टोरी नहीं था, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा फंसना मत, पर ये फंस जाते हैं, ये भावनाओं में बह जाते हैं। इन लोगों ने पुरातन काल से रट रखा है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कॉन्वर्जिंग है। तो याद आता अच्छा कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि भैया कॉन्वेक्स को बनाना है डाइवर्जिंग, बोलोगे नहीं 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 नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। आप भावनाओं में बह जाओगे और आपका जो आंसर होगा ये, दैट वुड बी अ बिग फैट नो, राइट। तुम बोलोगे कि कॉन्वेक्स लेंस कभी भी डाइवर्जिंग लेंस नहीं हो सकता, क्योंकि तुम लोग, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अब तक ऐसी ही थी। जिनको आता है उनकी बात नहीं कर रहे हैं, बट जिन बच्चों को यहाँ पे डाउट होता है उनकी बात हो रही है। इट्स ओके, राइट। ठीक है, अब देखो, तो तुम्हारा आंसर होगा कि नहीं भैया, कॉन्वेक्स को तो हम लोगों ने जब भी पढ़ा था, कॉन्वेक्स लेंस की बात जब भी हुई थी, तो हम लोगों ने उसको हमेशा से एसोसिएट किया था, किससे, उसके कन्वर्जिंग नेचर से। तो हम लोगों को ये चीज याद है कि कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज कन्वर्जिंग, दैट्स वाई ये हम लोग नहीं कर सकते, कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग नहीं बना सकते। ठीक है, अब तक के हिसाब से, अब तक की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अगर आपको मिसकंसेप्शन है तो आप यही बोलोगे, और ये आंसर जो है वो गलत है बेटा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करते हैं कि गलत कैसे है, राइट। अब देखो, एक जरा सा हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं
कि हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्या पढ़ा था। एक बेसिक जो डेफिनेशन था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कई सारी किताबों में म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और कई सारी किताबों में एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेस्ड ऑन तुम कौन सा बुक रेफरेंस में यूज कर रहे हो, ठीक है। तो हम लोगों ने बोला था कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वो रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का। मतलब अगर तुम्हारे पास कोई मीडियम रखा हुआ है, अगर तुम्हारे पास कोई मीडियम रखा हुआ है और तुमको इस मीडियम के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है इस मीडियम का, तो तुम क्या करोगे, तुम इस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट कर लोगे और c बाई वी कर दोगे। c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जब आप क्लास 12th में जाते हो तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ते हो, जिसमें मैक्सवेल इक्वेशंस की मदद से हम लोग निकालते हैं, जहां पे जो c का वैल्यू होता है वो हो जाता है 1/√अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। परमिएबिलिटी और परमिटिविटी वो तब पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है, अभी परेशान मत होना। लेकिन सी यहाँ से निकलता है, आपको इंटरेस्ट होगा तो आप इसको सर्च कर लेना। मैक्सवेल इक्वेशन से हम लोग स्पीड ऑफ लाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अलग टॉपिक है, फिलहाल अभी चर्चा का विषय है नहीं वो। तो हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो c बाई वी होता है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, राइट। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में चेंज होता है बेस्ड ऑन कि तुमने मीडियम कौन सा ले रखा है। तो इसीलिए c तो हमेशा कांस्टेंट होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि एक फिक्स वैल्यू है और वो वैल्यू वहां पे लिखी हुई है। पर स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में चेंज होता है और उस वजह से यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं डिफरेंट टेबल्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम लोग टेबल देख पा रहे हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। उस केस में देखो कि अगर तुमको वैक्यूम के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहां तो मीडियम वैक्यूम ही ले रहे हो ना, तो यहां पे भी सेम चीज लेना पड़ेगा और फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये रेशियो कितना हो जाएगा 1। इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है बाय डेफिनेशन, राइट, कितनी आ रही है वैक्यूम के केस में 1। उसी तरह से अलग अलग मटेरियल लोगे, तुम मीडियम को चेंज करते जाओगे, स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में चेंज होते जाएगी और स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके। यहाँ पे बहुत सारा टेबल है, अगर आप चाहो तो स्नैपशॉट ले सकते हो या ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि कैसे ग्लास के भी अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे क्राउन ग्लास है, प्लेट ग्लास है, वहां से तुमको फ्लिंट ग्लास दिख रहा है, सारे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, ठीक है। उसी तरह से तुम देख सकते हो कि कैसे डायमंड का, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी हायर एंड पे आता है। पॉलीकार्बोनेट भी देख सकते हो। तो ये बेसिक चीज है, तो तुम एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग यहां से ले सकते हो इस टेबल से। अगर चाहो तो मैं हट सकता हूं और तुम एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। पर चर्चा हमारी कहां पे रुकी हुई है, चर्चा हमारी रुकी हुई है कि ये बताना है कि क्या कभी एक कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर सकता है। तो फिर से आते हैं हम लोग और हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला आपको क्लास 12th में पढ़ना है और कई बार ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्स में भी आता है, बोर्ड में, तो वहां पे आप पढ़ते हो। हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली रिजल्ट यूज करने वाले, क्योंकि जो वीडियो है ना वो मिसकंसेप्शन दूर करने के लिए बनाया, किसका, छोटे बच्चों के लिए, 10th 11th वैसे वाले बच्चों के लिए, या फिर उससे नीचे वाले क्लासेस में, ताकि वो कॉन्सेप्ट गलत ना समझ के बैठे। अब देखो, लेंस मेकर फॉर्मूला एक फॉर्मूला है, इसे डरना नहीं है बिल्कुल। उसके अंदर ये जो फॉर्मूला है ये 1/f इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखो, अगर मान लो एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस होगा, तो दो सरफेस दिख रहा है, एक ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस, राइट। तो अगर ये वाला जो सरफेस है इसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं r1, ठीक है, और ये वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं r2, और ये जो सरफेस है, सॉरी सरफेस की बात नहीं कर रहा, ये जो लेंस है, इस लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू हम लोग μ2 मान लेते हैं। और जिस मीडियम में ये रखा हुआ है ना, मान लो आप तो मोस्टली केसेस में क्या पढ़ते हो कि एक लेंस है
और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपको मीडियम मेंशन नहीं करता तो आप मान के चलते हो कि लेंस को कहाँ पे रखा हुआ है, एयर के अंदर रखा हुआ है। तो हम लोग जिस मीडियम में ये लेंस रखा हुआ है, हो सकता है कि लेंस को केरोसिन के अंदर डिप करके रखा हुआ हो। ठीक है, देखो इधर मीडियम तो बहुत सारे ले सकते हो ना, और अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग भी है। केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.39, ठीक है, और अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। खैर इससे मतलब नहीं है, हम ये कह रहे हैं, चर्चा हमारी ऐसी है कि यहाँ पे म्यू2 म्यू1 का सिग्निफिकेंस क्या है। तो R2 तो समझ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों एंड का, R1 और R2। म्यू1 म्यू2 क्या है? म्यू2 तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है बेटा। म्यू1 क्या है कि जिस मीडियम में लेंस को रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है कि F जो है यहाँ पे फोकल लेंथ है, म्यू1 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है, और म्यू2 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है। ठीक है, और 1/R1 माइनस 1/R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अगर दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग सेम माने तो ये फॉर्मूला और सिंप्लीफाई हो जाएगा, खैर बात अलग है। अभी हम लोग चलते हैं वापस से यहाँ पे कि जो हमारे पास कंडीशन था ना कि एक कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करे, जो हम लोग पढ़ते थे कि ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रेज ऑफ लाइट आ रही हैं और यहाँ से कन्वर्ज होती दिखाई दे रही हैं। इस पॉइंट को आप फोकस बुलाते थे, राइट? ये चीज पढ़ते थे आप। इस केस में कंडीशन ऐसा था कि अगर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है इसको अभी हम लोग के अभी के केस में म्यू2 मान रहे हैं, और ये जो मीडियम है, जिस मीडियम यानी कि एयर में रखा हुआ है, तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम लोग म्यू1 मान रहे हैं। ठीक है, तो कंडीशन ऐसा था, एक्चुअल कंडीशन ऐसा था, मतलब ये स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए कि जब रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आए और जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि जो म्यू2 है वो ग्रेटर देन म्यू1 हो जाए, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो लेंस है वो बड़ा हो जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम से, तब जो रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी वो कन्वर्ज होती दिखाई देंगी फोकस पे। ये कंप्लीट स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए, मतलब ऐसा है। ठीक है, पर आप वो मिस कर देते हो पॉइंट। क्या? ये वाला पॉइंट मिस कर देते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस यहाँ पे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा होता है। ठीक है, तभी ऐसा केस होगा। अगर अब देखो यहाँ पे जो मीडियम ले रहे हो, जनरली तुम यहाँ मीडियम के नाम पे क्या लेते हो? एयर लेते हो, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मान के चलो तो 1.00027 ऐसा कुछ समथिंग, ठीक है, 1 के अप्रॉक्स। और अगर तुम लेंसेज को देखो तो लेंसेज जनरली आप बोलोगे कि ग्लास का बना रहे हो, और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू का जो वैल्यू है, वो लगभग मान लेते हैं 1.4। डिफरेंट टाइप की ग्लास है, हम लोग वहां क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास, ये सब देख रहे थे। मान के चलते हैं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है, मान के चलते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम लोग ये देख रहे हैं कि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मीडियम से ज्यादा है, क्योंकि मीडियम एयर है। तब यहां पे ये चीज वैलिड है भैया कि कॉन्वेक्स लेंस जो होगा यहां पे कन्वर्जिंग दिखाई देगा। पर जैसे ही तुम एक केस ऐसा बनाते हो कि जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है और जो बाहर का मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, इस लेंस को तुम किसी मीडियम में डिप कर दिए और ऐसे मीडियम में डिप किए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम यानी कि म्यू1 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो है वो इस बार बड़ा हो जा रहा है लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। जब ये केस होगा ना तो उस केस में भले तुम्हारा जो लेंस है वो कॉन्वर्जिंग हो, भले तुम्हारा जो लेंस है वो कॉन्वेक्स हो, सॉरी कन्वर्जिंग नहीं, भले तुम्हारा जो लेंस है कन्वर्जिंग हो। क्या बोल रहा हूं मैं, भावनाओं में बह जा रहा हूं, क्यों करवा रहे हो मेरे से ऐसा? इस केस में जब म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2 हो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बड़ा हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस से, तो भले तुम्हारा जो लेंस है वो कैसा हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, पर इस केस में तुमको कन्वर्ज होता दिखाई नहीं देगा, ये डाइवर्ज होता दिखाई देगा। क्यों भाई? ऐसे देखो, अभी हम लोगों को देखना है कि म्यू1 बड़ा है म्यू2 से, तो चलो लेंस मेकर फॉर्मूला की तरफ। अगर म्यू1 बड़ा हो म्यू2 से
तो बताओ ये वाली जो रेशियो है, इस फॉर्मूले को यहां पे लिखते हैं, μ2 डिवाइड बाई μ1 माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। इस फॉर्मूले के अंदर अगर μ2 छोटा हो जाए यानी कि μ1 बड़ा हो जाए μ2 से, तो ये जो रेशियो आएगा वो रेशियो 1 से छोटा आएगा। ठीक है, मान लेते हैं इसकी वैल्यू, μ2 की वैल्यू मान लो, अभी के लिए समझने के लिए 1 मान लेते हैं, और इसकी वैल्यू मान लो 2 मान लेते हैं। तो इसका जो रेशियो होगा वो 2 होगा, 2 नहीं होगा, मतलब 1/2 होगा। तो इसका रेशियो हो जाएगा 1/2 माइनस 1 इंटू समथिंग, ऐसा वाला। इस केस में ये जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। तो जब इफ μ1 ग्रेटर देन μ2 हो जाए, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बड़ा हो जाए किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस से, उस केस में जो फोकल लेंथ आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो जब फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाएगा, तो फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा तो आप समझो क्या दिखेगा आपको, डाइवर्जन दिखेगा। ठीक है, समझ गए। तो वो कंडीशन ही चेंज हो जा रही है, जिसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसा बिहेव कर रहा है, डाइवर्जिंग बिहेव कर रहा है। तो सिंपली अगर तुमको ध्यान रखना हो तो तुम कैसे कंक्लूड कर सकते हो, ऐसे कंक्लूड कर सकते हो कि भैया रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, वो अपीयर्स टू बी कन्वर्जिंग होगी कब, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस हो बड़ा हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम के। लेकिन अगर इन केस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस छोटा हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस यानी कि μ2 छोटा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम यानी कि μ1 से, उस केस में हम लोगों को, भले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस लेके चल रहे हैं, पर हम लोगों को डाइवर्जन दिखाई देगा। ठीक है, समझ रहे हो, पूरा गेम चेंज हो जा रहा है। क्योंकि अगर μ2 बाई μ1, अगर देखो जिस केस में μ2 बड़ा रह रहा है, मतलब एक जनरलाइज केस जो तुम जनरली पढ़ रहे होते हो कि एयर में लेंस रखा हुआ है, उस केस में μ2 बड़ा है, तो ये वाला टर्म फोकस, इस केस में फोकस तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है और उस केस में तुमको कन्वर्जिंग दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर यहीं पे तुम्हारा μ2 बाई μ1 का रेशियो लेस देन 1 आता है, यानी कि μ1 बड़ा है μ2 छोटा है, उस केस में, उस कंडीशन के अंदर तुम्हारा जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव आता है। और फोकल लेंथ जब नेगेटिव आएगा यानी कि तुमको डाइवर्जिंग बिहेवियर देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए रटना नहीं है कि कन्वर्जिंग होगा कॉन्वेक्स के केस में, हमेशा नहीं। कॉन्वेक्स के केस में कन्वर्जिंग तभी होगा जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस हमेशा बड़ा हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम के। इस केस में तुम ये बात बोल सकते हो, राइट। तो ये चीज हम लोगों को समझना था। ठीक है, अब हम लोग कंक्लूड करते हैं इस चीज को, यही सीखा हम लोगों ने, यही हुआ हमारा शंका समाधान। कि कंक्लूजन ये है कि जो नेचर ऑफ द लेंस है वो डिपेंड करता है दो चीज पे। पहला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम कैसा है। अगर लेंस से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम बड़ा आ जाए, लेंस से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम बड़ा आ जाए, तो जो तुम्हारे पुराने कॉन्सेप्ट थे वो सारे उलट पुलट हो जाएंगे। तो जो चीज पहले कन्वर्ज कर रहा था वो अब डाइवर्ज होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, जैसे अभी कॉन्वेक्स लेंस के केस में करा, सिमिलरली आप कॉनकेव लेंस के भी केस में यही चीज बोल सकते हो कि कॉनकेव लेंस बेसिकली हम लोग जब देखते हैं कि लेंस अगर एयर में रखा हुआ हो, कॉनकेव लेंस अगर एयर में रखा हुआ हो, तो ये डाइवर्जिंग नेचर शो करता है। ठीक है, यहां से जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो डाइवर्ज होती दिखाई देती है। ये लेकिन कब, जब ये एयर में रखा हुआ हो और हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये जो मीडियम लिया हुआ है, जो लेंस लिया हुआ है, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर से ज्यादा है, ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा। तो इस केस में ये कंडीशन सही है। पर जैसे ही ऐसा कोई कंडीशन आता है कि तुम एक नया मीडियम इंट्रोड्यूस कर रहे हो और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारे लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो जा रहा है, तो उस केस में कॉनकेव लेंस ही क्यों ना हो पर वो कॉन्वर्ज करता दिखाई देगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो नेचर ऑफ लेंस है वो डिपेंड कर रहा है दो चीज पे। पहला क्या है कि भैया सराउंडिंग मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसा है। ठीक है, एंड सेकेंड चीज क्या है कि जो अपना शेप ऑफ लेंस क्या है। शेप ऑफ लेंस यानी कि जो अपना कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है, राइट। ठीक है, तो बेसिकली अगर न्यूमेरिकल वाला पार्ट तुम मिस भी कर दो
अगर तुमको लेंस मेकर वाला फॉर्मूला से मतलब नहीं है, वो तुमको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है अभी के लिए, क्योंकि तुम लोगों ने पहली बार देखा है उस चीज को, तो अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, क्लास 11 से नीचे, ठीक है, तो अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो बस एक बेसिक जनरल अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि जो तुम्हारी थॉट थे कि भैया जब लेंस कैसा हो, कन्वर्जिंग कब होगा, जो तुम्हारे थॉट थे कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये कन्वर्जिंग होगा, कन्वर्जिंग कब होगा, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो लेंस होगा वो ग्रेटर देन होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम से, ऐसे केस में ये जो लेंस है वो कन्वर्जिंग होगा और ये वाला जो लेंस है वो डाइवर्जिंग होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस छोटा कर दें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम से, उस केस में आपके सारे कॉन्सेप्ट उलट पुलट हो जाएंगे, राइट। तो यही चीज हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना था। तो अगर फाइनली यहाँ हम लोग पहुंचे, क्या हम लोगों से पूछा था कि क्या कॉन्वेक्स लेंस कभी डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर सकता है, तो अभी आप समझते हो कि हाँ कर सकता है। कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कब करेगा, जब खुद लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो जाए, ठीक है। तो हो गया हमारा शंका समाधान, ठीक है। चलें फिर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तब तक के लिए मजे करते रहो फिजिक्स के साथ।